जेल में बिठाकर उनको बिरयानी खिलाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश ने, योगी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। सीधी बात है, कोर्ट बंद करा दो, सीधा इनकाउंटर करो ना। कोई कौन गुनाह कर रहा है इनकाउंटर करो, कोर्ट बंद करा दो। क्यों कोर्ट खोल के बैठे हो? अभी बदायूं पे बात चल रही थी, अब ये गरीब पे चला गया। अभी इसको गरीब पे भी जवाब दूंगा, फिर ये महंगाई पे चला जाएगा, फिर इसको महंगाई पे जवाब दूंगा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे चला जाएगा, लेकिन एक भी जवाब ये नहीं देगा। चोर को चोर नहीं कह पा रहे हो आप। हम चोर को चोर नहीं कह पा रहे हो। हम चोर को चोर भी कह रहे हैं, हत्यारे को हत्यारा भी कह रहे हैं। कांग्रेस के शासन में कितने राष्ट्रपति शासन लगते थे? तो क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? 70 साल कांग्रेस ने जीता और आंख बंद करके बैठ जाओ। 70 साल अब भाजपा लुटेगी देश को। बस जयराम जी। भाजपा सर, राहुल गांधी को शायद सन 75 का दौर याद आ रहा होगा, जब इमरजेंसी लगाई गई थी और जबरदस्ती लोगों को जेल में ठूस ठूस के भरा गया था। या फिर शायद देश आज ये अभी तक ये भी नहीं भूला होगा जब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदियां कराई जा रही थी सिर्फ हिंदू पुरुषों की, सिर्फ। और ये आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ। तो लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी, या लोकतंत्र की हत्या ये आज देख रहे हैं जब एक जर्मनी में बैठा हुआ 2 कौड़ी का ध्रुव राठी फंडिंग लेके, कांग्रेस से फंडिंग लेके, और हमारे देश के प्रधान को तानाशाह बोल रहा है। तो अगर ये लोकतंत्र नहीं होता तो क्या वो तानाशाह बोल पाता कभी? जर्मनी में बैठ के एक 2 कौड़ी का ध्रुव राठी मेरे देश के प्रधान को तानाशाह बोल पाता? अगर इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया होता, तो अगर हत्या हो गई होती, तो राजस्थान की वीडियो कल की है ना, वो क्या बोल रहा है, हम 30 करोड़ नहीं 45 करोड़ हैं, और शब्द तो भारत माता के लिए ऐसी गाली उसने बकी है माँ को लेके जो मैं बोल भी नहीं सकता। ये नहीं, अभी कोई एक कांग्रेसी समर्थक ही है और नेता है जो कि जयपुर के अंदर में बोली उसने, राजस्थान में। मैं आपको वीडियो दिखाऊं, मतलब वो उसने माँ की गाली बकी है भारत माता का नाम लेके, और कहता है कि हम 30 नहीं 45 करोड़ हैं और हिंदुस्तान की ये हो जाएगा, भारत की ये हो जाएगा। सोचिए, तो इस लेवल पे जब इंसान ऐसे कर रहा है और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, अरे इनको डूब मर जाना चाहिए, इनको डूब मर जाना चाहिए। क्या कहेंगे? एक तो इस भाई की इस क्वेश्चन का जवाब कि लोकतंत्र की हत्या होगी है क्या, तो चंडीगढ़ सबने देखा है। और ये जो लोकतंत्र की हत्या वाला जो सेंटेंस आया ना पब्लिक में, ये पब्लिक ने नहीं दिया है, कोर्ट ने दिया है। कोर्ट की वो लाइन शायद भाई ने नहीं पढ़ी होगी। आप बता दो कौन से कोर्ट ने ये बोला है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है? अरे भाई ध्यान से देख, चंडीगढ़ का केस में, आप दिखा, चंडीगढ़ के केस में, चंडीगढ़ केस में भी मैं ये कह रहा था कि मैं अपने देशवासियों को एक ही अपील करना है। पहले मेरी सुन लो, भाई साहब ने जो सगुफा छोड़ा है कि कोर्ट ने ये बोला है, भारत के किसी भी कोर्ट का ये बयान अभी दिखा दे कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, मैं अभी माफी मांग के चला जाऊंगा। आपको भी अखबार देख लेना, सब दिखा रहे। सुनो नहीं आपके पास अखबार किसी भी और सब जगह छप रहा है भाई। मैं अपने देशवासियों को सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि नेता और पार्टियां इस बारे में झूठ फैला रहे हैं। 140 करोड़ के कोर्ट के बारे में झूठ नहीं यार, मैं कह रहा हूं पूरा देश कह रहा है, मैं कह रहा हूँ आप दिखा दीजिए ना। आपने अभी बोला कोर्ट, अब कह रहे हो पूरा देश। चंडीगढ़ में हुआ नहीं है क्या? क्या हुआ है? वीडियो नहीं देखी आपने? क्या हुआ है बताइए, क्या हुआ? उसने फर्जी काम किया है। क्या फर्जी काम? एक चुनाव अधिकारी ने फर्जी काम किया है। हुआ नहीं हुआ? हुआ है फर्जी। अरे चोर को चोर नहीं कह पा रहे हो आप। हम चोर को चोर नहीं कह पा रहे हो। हम चोर को चोर भी कह रहे हैं, हत्यारे को हत्यारा भी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, लेकिन ये झूठ फैला रहे हैं। इन्होंने अभी नाम लिया कोर्ट का, अब ये कह रहे हैं देश की जनता। तो फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान मैं भी हूँ, और मैं भी इसी देश की जनता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, किसी पार्टी और नेता, इनका बहुत छोटा कद है इस भारतवर्ष के आगे। हाँ, मैं पूरी पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि उन नेताओं को और उन पार्टी को उतनी औकात में रखो जितनी उनकी है। इस लोकतंत्र के आगे, इस पूरे भारत के आगे वे कुछ भी नहीं है। आप रिकॉर्ड चेक करो, कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हुई और कितनी खत्म हो गई, और ये भी आते जाते रहते हैं नेता। ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, और इन 140 करोड़ से बनती है अपने हक अधिकार के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए, दैनिक बेसिक जरूरतों के लिए। आवाज उठाओ हर नेता से, हर सवाल, हर पार्टी से। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, क्या राजस्थान के अंदर में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी जब कन्हैया लाल को मारने से पहले वीडियो बनाई गई, मारते हुए वीडियो बनाई गई और मारने के बाद वीडियो बनाई गई थी? क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? क्या जब पकड़ पकड़ के हिंदुओं की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी तब लोकतंत्र की हत्या हुई थी या नहीं हुई थी? सिर्फ इस पे जवाब दे, इधर उधर ना घुमाए। क्या सन 1975 25 जून 1975 को जब देश के अंदर में 2:30 बजे जाकर कोर्ट जज से साइन करवा के देश में इमरजेंसी लगा के देश के बुद्धिजीवियों को, बड़े बड़े नेताओं को और एक्टिविस्टों को जेल में ठूसा गया
था, भरा गया था, तब लोकतंत्र की हत्या हुई थी या नहीं हुई थी, इस पर जवाब दे दें। मैं कह रहा हूँ ना कि वो सब गलत था। ये भाई आप जवाब दे दे कि चंडीगढ़ सही है क्या? यार इतनी चंडीगढ़ कराएगा ये, वो तो कैमरे में आ गया। नहीं, हर रोज चंडीगढ़ हो रहा है देश में। सुन लो चंडीगढ़ में क्या हुआ? मेयर किसका है? मेयर किसका है? अरे प्रक्रिया की बात करो। डिप्टी मेयर किसका है? चोरी की बात करो। मेयर किसका है? चोरी की बात करो। चोरी हुई है, चुनाव करवाए। चोरी की बात करो। डिप्टी मेयर किसका ये बता दो मुझे। एक बात बताइए, 84 के दंगे किसने करवाए? कांग्रेस के नेता अब तक फंसे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या ये शुरू से करते आ रहे हैं। आज तो कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया है चुनाव आयोग ने। फिर तो एक ही नारा बच रहा, 70 साल कांग्रेस ने जीता और आंख बंद करके बैठ जाओ। 70 साल अब भाजपा लुटेगी देश को, बस। जयराम जी, भाजपा देश को लूट रही है कैसे? अरे तो क्या हो रहा है? और एक सोशल रिफॉर्म के लिए एक सिंगल पॉलिसी मेरे सामने रख दे, पूरा खुला चैलेंज दे रहा हूं आपके कैमरे पे। सोशल रिफॉर्म के लिए, देशवासियों के लिए एक सिंगल पॉलिसी जो बीजेपी लेके आई हो। मैं कांग्रेस को इसलिए तो भगाया था कि वो खराब थे, ये उनसे भी बड़े हैं। इसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं अपना। कोई सोशल दुनिया के नहीं है। इनको बयानबाजियां करने दो, बयानबाजियां करने दो। भाजपा के जितने काम हैं, अंकल की ले लो, फिर मैं जवाब दे दूंगा तसल्ली से। इन लोगों ने अब तक बेवकूफ जो बनाया है 70 साल से, और वो अब बलबला रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ये दूसरे क्यों खा रहे हैं। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। जब तक इन्होंने खूब खाया करोड़ों रुपया, मोदी का करोड़ों रुपया दिखा दो, हम मान जाएंगे। मोदी को आज वोट नहीं देगा पूरा हिंदुस्तान, मोदी के खातों में करोड़ों रुपया दिखवा दो। है राजीव गांधी के, संजय गांधी के, सोनिया गांधी के, सबके में करोड़ों अरबों रुपया है। वो कौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, वो ये बताएं। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए। अब जो भाई साहब ने बोला, नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार जो आज भारत सरकार है, उसकी जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी एक सिंगल योजना ऐसे बता दो जो जनता के हित में ना हो। चाहे उज्ज्वला योजना हो, एक सेकंड भाई, बीच में नहीं बोला था मैं आपके। बंद करके रख दिया। आयुष्मान भारत योजना हो, शौचालय बनाना हो, लोगों को आवास देना हो, ये सारा क्या जनता के लिए नहीं था? भारत की पब्लिक के लिए नहीं था? और इसमें किसी का जाति धर्म देखकर भी नहीं किया गया था, सबको दिया गया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुआ? ये जितने नेशनल हाईवेज बने हैं हिंदुस्तान के अंदर में, रिकॉर्ड बने 10 साल के अंदर में जितने हाईवेज बने हैं, ये 55 साल में नहीं बना पाए। तब ये कहाँ, इनके ये सवाल तब कहाँ थे? मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शगुफा छोड़ने आते हैं। इन्होंने कभी कांग्रेस से तब प्रश्न नहीं करे जब जब लोकतंत्र की हत्या हुई, कांग्रेस ने करी। कांग्रेस के शासन में कितने राष्ट्रपति शासन लगते थे? तो क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? ये लोग मुद्दों पे नहीं बात करेंगे, और मैं जिस भी मुद्दे पे बोलूंगा ना, ये कुछ ना कुछ एक घुमाकर, अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड ले आएंगे, तो फिर ये सोशल रिफॉर्म ले आएंगे, लेकिन अगर उस पर फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन कर दूंगा दूसरे वाला, तो फिर ये उसको घुमा देंगे। जैसे ये लोग महीनों छाती पीटते रहे, किस पे? मणिपुर पे महीनों छाती पीटी इन्होंने, हाय 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 गलत हुआ था। मैं हमेशा बोलता आया गलत हुआ था, लेकिन इन लोगों ने कभी संदेश खाली पे ये नहीं बोला कि गलत हुआ है। ठीक है, अभी बदायूं में जो हुआ, ये लोग कभी ने, जब अखलाक के साथ हुआ था दादरी में, हमने भी बोला गलत हुआ, किसी शख्स की जान नहीं जानी चाहिए थी। दिल्ली का आत्ममुक्त बोना 1 करोड़ रुपया लेकर आ गया था, लेकिन बदायूं के अंदर में एक विपक्षी नेता का बता दीजिए जो हाथरस जा रही थी, आज क्या उनकी संवेदनाएं मर गई हैं? वो बदायूं में 2 बच्चों को, 6 साल के और 13 साल के बच्चों को गला रेत कर मार दिया गया है। इनकी संवेदनाएं मर गई हैं, वहां पर इनकी राजनीति धूल चढ़ जाती है। क्यों? वो इनका वोट बैंक नहीं है, मारने वाला जो है वो इनका वोट बैंक है, इसलिए वहां जाएंगे। तो सरकार जिसकी है उसने एनकाउंटर कर दिया, 5 घंटे में मार दिया। बोलने की जरूरत क्या है? 5 घंटे में मार दिया, बोलने की जरूरत, जावेद भी पकड़ा गया। विपक्ष को बोलने की जरूरत क्या है? बोलने की क्या जरूरत है? मैं बता रहा हूँ, सरकार तो तब भी थी, कार्यवाही तब भी होती है, लेकिन ये सेलेक्ट करते हैं कि ये मेरा वोट बैंक है और ये मेरा वोट बैंक नहीं है, उसके अनुसार ये बयानबाजियां करते हैं। अखिलेश यादव का बयान सुना आपने? क्या कह रहा है? उसको जिंदा पकड़ा जा सकता था, उसको क्यों मार दिया? ये पुलिस का फेलियर है। अबे भाई, क्यों जिंदा पकड़े? जिसने इतना विभत्स घटना करी है उसको जेल में बिठा के क्या अपना दामाद बना के रखेंगे? उसे जेल में क्यों पूछा जाए? जिसने ऐसी विभत्स घटना करी है, जिसने किसी के बच्चे को विभत्सना से मारा है, उससे पूछा क्यों जाए? पूरा सुन लो। उसको मैं फिर बोल रहा हूँ,
जेल में बिठाकर उनको बिरयानी खिलाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश ने, योगी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ठीक है, मेरा एक सेकंड सवाल ये है सत्ता में आना किसी कोर्ट बंद करा दो, सीधी बात है, कोर्ट बंद करा दो, सीधा इनकाउंटर करो ना। कोई कौन गुनाह कर रहा है इनकाउंटर करो, कोर्ट बंद करा दो। क्यों कोर्ट खोल के बैठे हो आप? कोर्ट क्यों खोल के बैठा है फिर? अच्छा, और क्या? तो तू ये चाहता है कि मतलब ये ऐसे विभत्स वाला, और वो वहां से भाग रहा है पुलिस वालों को चमकमा देके, तो उसका एनकाउंटर ना किया जाए, उसे भागने दिया जाए? आप थे वहाँ पे? या तू ये चाहता है कि उसको जेल के अंदर में बिठा के 3 अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में उसको न्यूज़पेपर दिया जाए, बिरयानी खिलाई जाए, जैसे कसाब को जेल के अंदर में उसको क्या दामाद बना के रखा जाए? अरे मुझे क्या पता कराया सहायता भाई साहब, जेल के अंदर में दुनिया जानती है, मर्डर करके लोग जाते हैं। मर्डर का, एक सेकंड सुन जा, गुनाह साबित नहीं होगा जब तक कैसे कर सकते? देता हूं आपका, गुनाह साबित करने में तो सालों लग जाते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। जब वहां के सारी जनता सबूत है, बच्चे मरे पड़े हैं, वीडियो है, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी इनको सबूत चाहिए, क्योंकि हमारे कानून पे जो आंख पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, ये उसी को आगे लेकर चलते हैं। आप एक बात बताइए ना मुझे, जब सारे सबूत सामने हैं, उसके बाद उसको हम दामाद बनाकर जेल में क्यों रखें? और दूसरी बात, ये तो सब जानते हैं ना हमारे कानून में कितने लूप होल्स हैं। पेरोल पे आकर ये जेल जाते हैं, पेरोल पे आते हैं, फिर कोई ना कोई क्राइम कर जाते हैं, और इनका दिल इतना खुला हुआ होता है कि यार एक मर्डर तो कर ही चुके हैं, फिर से पेरोल पे आते हैं, फिर से किसी का मर्डर करते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। ऐसे कब तक झेलते रहोगे? राम रहीम भी तो आ गई। हाँ, तो हम कह तो रहे राम रहीम का भी गलत है। यही तो जुडिशरी है, यही तो जुडिशरी है। अरे कोर्ट किसका है? इसलिए भारत का संविधान भी है ना। क्या है संविधान? भारत का संविधान कौन मान रहा है? हम मान रहे हैं। क्या मान रहे? तू नहीं मान रहा? गरीब कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ, गरीब कौन है? गरीब कौन है? संविधान में गरीब कहाँ से आ गए? पहले ये बताओ। पहले मुझे ये बताओ, गरीब कौन है? अभी आप कह रहे थे उनको वो संविधान में गरीब कहाँ से आ गए, ये पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पर अभी जो बात हो रही थी, इसमें गरीब वाली बात कहाँ से आई? मैंने बोला ना ये घुमाएंगे। अभी बदायूं पे बात चल रही थी, अब ये कभी गरीब पे चला गया। अभी इसको गरीब पे भी जवाब दूंगा, फिर ये महंगाई पे चला जाएगा, फिर इसको महंगाई पे जवाब दूंगा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे चला जाएगा, लेकिन एक भी जवाब ये नहीं देगा। मैं इससे जवाब मांग रहा हूँ, उस पर नहीं बोलेगा। तेरे हिसाब से साजिद के साथ क्या होना चाहिए था? किसका? तेरे हिसाब से ऐसे विभत्स हत्यारों के साथ क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्या? फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। क्या एनकाउंटर हो गया तो उसमें क्या? बंद कर दो ना, जजों को पैसे दे रहे हो। अरे तो एक बात बताना, एक सेकंड भाई साहब, आपके बच्चों एक सेकंड सुन जाओ। ये तो बच्चों वाला मामला था, एनकाउंटर हो गया। राजस्थान में जब कन्हैया लाल जी के साथ में घटना हुई, उनको तो अरेस्ट किया गया ना, अभी तक जुडिशरी कहाँ पहुंची है? एनकाउंटर क्यों नहीं कराया? मैं वही तो, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार थी। अब तो होती, अगर योगी बाबा होता, मैं तो फिर बोल रहा हूँ, योगी बाबा अपराधियों के लिए, वो जात और धर्म देखकर नहीं, चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे साजिद हो, कोई भी होगा, या पवन हो, कोई भी होगा, वो बिना जाति धर्म देख के अपराधी के लिए, अपराधी के लिए प्रशांत भूषण का नाम नहीं लिया जाएगा। प्रशांत भूषण का नाम नहीं लिया जाएगा। प्रशांत भूषण वकील है भाई, प्रशांत भूषण वकील है। मेरे हिसाब से तू ब्रजभूषण की बात कर रहा होगा, ब्रजभूषण का। ये इनका ज्ञान है। प्रशांत भूषण भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, ये इनका ज्ञान है। सजा नहीं होनी। अच्छा, और मुद्दा मत और इनका ज्ञान इतना अच्छा सवाल है है कि ये बदायूं के केस को मणिपुर से जोड़ देते हैं। नहीं, इनकी नजरों में मणिपुर की घटना और बदायूं की घटना एक ही समान है। हजारों लोग मर गए, वहाँ एक आदमी के ऊपर भाई लड़ रहा है। ये फिर गलत पता क्या काम है? ये बिल्कुल नेताओं की तरह बात करते हैं कि बात शुरू होती है गरीबी की रेखा की, और शुरू कर देते हैं अपनी रेखा की।